हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को पैराग्राफ ट्रांसलेशन पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसे ध्यान से देखेंगे। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ठीक है, यह पास्ट टेंस का वाक्य है, तो बन जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। वॉज एन एवर टीचर। क्लियर? देखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज एन एवर टीचर। उनके पास कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो बन जाएगा many students came to learn from him। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। many students came to learn from him हो गया। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। देखिए, एक वृद्ध पुरुष, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन also came to him। also came to learn him, या also came to learn। An old man also came to learn, या an old man also came to him to learn, came to him to learn। चलिए, एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। एंड ओल्ड मैन ऑल्सो केम टू हिम टू लर्न। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया। बनाइए, विद्यासागर promised विद्यासागर promised to teach him, promised to teach him, यह बन गया। विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया। विद्यासागर promised to teach him। किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगता था। ठीक है, यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो बनाइए, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगता था। बट द ओल्ड मैन फाउंड ग्रामर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है। देखिए, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगता था।
बट द ओल्ड मैन फाउंड ग्रामर डिफिकल्ट, कठिन लगता था। विद्यासागर ने ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक व्याकरण की पुस्तक लिखी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। विद्यासागर रोट, रोट विद्यासागर रोट अ बुक ऑन ग्रामर। A book on grammar for the benefit of such students। विद्यासागर wrote a book on grammar for the benefit of such students। ठीक है, आगे देखिए। यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है। यह पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो बनाइए दिस बुक इज टॉट। This book is taught throughout India। देखिए दिस बुक इज taught throughout India। ठीक है, तो इस तरह से यह बन गया। यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है। दिस बुक इज taught थ्रू आउट इंडिया। इस तरह से आपने इस पैराग्राफ को सही तरीके से देख लिया। इसके बाद मैं आपको एक पैराग्राफ और बताता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए, तो बनाइए। तो एवरी मैन should work hard। हो गया, एवरी मैन शुड वर्क हार्ड। प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। सभी सफल होने की आशा रखते हैं। ठीक है, एवरी वन या ऑल हैव अ डिजायर टू गेट सक्सेस। हो गया, देखिए सभी सफल होने की आशा रखते हैं। ऑल हैव अ डिजायर टू गेट सक्सेस। सफल होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सफल होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है। बन जाएगा द नंबर ऑफ सक्सेसफुल पर्सन्स। द नंबर ऑफ सक्सेसफुल पर्सन्स इज नॉट लार्ज। ज़्यादा नहीं है। इज नॉट लार्ज। हो गया।
सफल होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है। द नंबर ऑफ सक्सेसफुल पर्सन्स इज नॉट लार्ज, ज़्यादा नहीं है। असफल होने पर दुख होना स्वाभाविक है। असफल मीन्स फेल्योर, ठीक है। असफल होने पर दुख होना स्वाभाविक है। इट इज नेचुरल टू गेट ग्लूमी, इट इज नेचुरल टू गेट ग्लूमी एट फेल्योर। देखिए, असफल होने पर दुख होना स्वाभाविक है। इट इज नेचुरल टू गेट ग्लूमी एट फेल्योर, ठीक है। फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। इवन देन वी शुड नॉट बी निराश, डिसअपॉइंटेड। ठीक है। इवन देन, फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। इवन देन वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। असफल होने पर दुख होना स्वाभाविक है, फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। इवन देन वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो अवश्य सफल होंगे। देखिए, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, बनाइए, इफ यू डू नॉट लूज करेज, इफ यू डू नॉट लूज करेज, you are sure to get success. You are sure to get success. ठीक है। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो अवश्य सफल होंगे। इफ यू डू नॉट लूज करेज, ठीक है, यहाँ कामा लगा देते हैं। यू आर श्योर टू गेट सक्सेस। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ ट्रांजिशन समझ में आ गया होगा। ओके।